हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट के बारे में। यानी कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु जा रहे हैं मीन राशि में। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा वृषभ लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपका वृषभ लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली के बारे में अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। और अब बात करते हैं मुद्दे की। अगर आपका वृषभ लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, जिन लोगों का भी वृषभ लगन है उनके 11वें भाव में मीन राशि आएगी और वहीं पर राहु गोचर करेंगे। अब देखिए, राहु को हमें समझना होगा। राहु देता है डिजायर, जिस भी भाव में बैठता उस भाव के प्रति व्यक्ति में डिजायर होती है। और राहु का क्या है कि मतलब कि जिस भाव में बैठेंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, वो डिजायर देंगे। तो 11वां जो भाव है वो इनकम को दर्शाता है। तो जिन लोगों का भी वृषभ लगन है तो वो इनकम की तरफ भागने वाले हैं। यानी कि उनके पैसे कैसे बड़े, मतलब कि मोटा वो पैसा कमा पाएं, इस चीज़ के बारे में उनका फोकस ज़्यादा रहने वाला है। जिन लोगों का भी वृषभ लगन है, 11वां भाव आपके इनकम का है, तो इनकम के प्रति आपकी डिज़ायर बढ़ेगी कि भैया अभी तक तो मैं यहाँ से इतनी सैलरी उठा रहा था, या फिर इतने बिजनेस में इतना प्रॉफिट मेरे को हो रहा था, लेकिन अब मुझे कुछ न कुछ और बेहतर करना चाहिए। तो उसके लिए आप एफर्ट डालेंगे और आपके एफर्ट कहीं न कहीं बढ़ते भी। और राहु देता है अचानक चीज़ों को क्रिएट करता है। और 11वां जो भाव आपकी इनकम का है, तो अचानक से आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपने सोचा भी नहीं होगा। और जब तक ये ट्रांजिट चलेगा आपके पास धन वर्षा होने वाली है। यानी कि अब देखिए, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, राहु ने आपको टी शर्ट पानी में डुबो करके दे दी है। अब वो आपके ऊपर भी होगा कि आप उस टी शर्ट को कितना नहीं छोड़ते हो, है ना। तो ग्रहों का कई बार क्या होता है कि दो व्यक्ति हैं, दोनों की सेम दशा चल रही है, एक ही सी ही अपॉर्चुनिटी है, एक आगे निकल जाता है एक पीछे रह जाता है। सेम से भी प्लैनेट है, उसके बावजूद भी क्यों? क्योंकि एफर्ट्स भी हमें कहीं ना कहीं डालने होते हैं, है ना। तो वो टी शर्ट का मामला है ना कि हम कितनी निचोड़ते हैं। जितना हम एफर्ट डालेंगे, निचोड़ेंगे, टी शर्ट पे पानी सेम उतना ही है, दो लोगों को दे दी गई है। तो जो मेहनत करके उस पर मतलब के मेहनत कर रहा है ज़्यादा, वो ज़्यादा पानी निकाल पाएगा, है ना। तो ऐसे ही ठीक होता क्या है कि राहु 11th में आ गए हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी पैसा कमाने की, तो कुछ एफर्ट्स आपको भी डालने होंगे, है ना। और आपकी कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अचानक से आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी और अचानक से आपका कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है। यानी कि आपने सोच लिया था यार ये पैसा तो मेरा मर गया है, अब ये आने वाला है नहीं, उधारी दिए हों या फिर कहीं इन्वेस्ट किए हों, तो अचानक से वो वापस आ सकते हैं। मरा हुआ पैसा एकदम से जिंदा हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी जोड़ करके देख सकते हैं। और 11वां जो भाव आपकी इनकम भी है, तो इनकम में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। वाहन सुख भी है यहाँ पर, तो आपको मोटर गाड़ी इन सब चीज़ों के हो के, आप अभी तक बाइक रख रहे थे तो आप प्लान बना रहे हैं यार मेरे को गाड़ी लेनी पड़ेगी और लेनी है मुझे, तो आपका सपना पूरा हो सकता है। ड्रीम कार ना भी आए तो गाड़ी तो आप ले ही लोगे, है ना। तो और ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहने वाला है। ये राहु का जो ये प्लेसमेंट रहेगा 11th हाउस में, और बड़े भाई का सहयोग आपको मिलता नजर आएगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। और जब धन बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बढ़ जाता है और हम वैसे ही खुश रहते हैं ना जब पैसे हमारे पास होते हैं। अब देखिए, 11th हाउस में बैठे हैं, 5वीं दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर डालेंगे। तीसरे भाई बहन को थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ सकता है। आपके छोटे बहन भाई जो लोग हैं, है ना, आपकी जो टीम है, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, आपका ओहदा बड़ा है, नीचे लोग काम करते हैं, तो उनके साथ कुछ क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं और आपके पराक्रम में कुछ कमी देखने को भी मिल सकती है। और कोई छोटी यात्रा आपको लॉस करवा सकती है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। और कोई अचानक से खुशखबरी, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, आपको एकदम से गुड न्यूज़ मिलेगी। और ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको मतलब कि एकदम से, अगर मैं बात करूं कि आप कोई सिनेमा से संबंधित काम करते हैं, कैमरे के ऊपर, कैमरे के पीछे, तो अचानक कोई राइटिंग लिख करते हैं,
स्टोरी राइटिंग का काम करते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ भी काम, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको रातों रात तरक्की मिल सकती है। ये चीज़ तो मतलब कि हो जाएगी, और आप रियलाइज़ करेंगे इस दौरान कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जिस हिसाब से आप चाहते हैं कि मेरे को इतना पैसा मिले, तो वो आपको मिल रहा है। ऐसा आप रियलाइज़ करेंगे कि जैसे ही मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उससे कहीं ना कहीं बेहतर ही मिल रहा है, कम नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं राहु का जो प्रभाव रहेगा वो 5th हाउस के ऊपर रहने वाला है, और 5th हाउस में वैसे ही केतु बैठे हैं, और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति डिटैच करते हैं। तो आप ऐसा देखने को मिलेगा जिनका भी वृषभ लगन है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आप अकेलापन फील कर सकते हैं, रोमांस की कुछ कमी हो सकती है उस दौरान, क्योंकि 5वां जो भाव है आपके रिलेशनशिप का और केतु देता है अटैचमेंट। तो ब्रेकअप तक आप पहुंच सकते हैं इस ट्रांजिट के बाद, ऐसा कुछ हो अगर आपका वृषभ लगन है ना। और रोमांस में कुछ कमी देखने को, ज़िंदगी में आप देखेंगे कि यार जिस हिसाब का रोमांस चल रहा था उसमें एकदम से ब्रेक से लग गए हैं, तो सिचुएशन थोड़ी सी अस्त व्यस्त सी हो गई है। अगर रिलेशनशिप की बात करूं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में आप एक चीज़ पाएंगे कि आपकी एजुकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम सी आ गई है ना, और कुछ न कुछ दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर मतलब कि शेयर मार्केट वगैरह में डील करते हैं, है ना, वहाँ कुछ काम करते हैं, मतलब कि शेयर वेयर खरीदते हैं ये वो, तो आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वैसे तो राहु आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन केतु यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ प्रॉफिट दे करके लॉस दे सकते हैं, तो थोड़ा सा सचेत आपको रहना चाहिए। आपका जो भी रिलेशनशिप में जो पार्टनर है उसमें और आपके प्रति कुछ खींचतान चल सकती है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो वाइफ हैं, आपके जो पति हैं, उनके साथ मतभेद या फिर रोमांस में कमी और किसी न किसी की हेल्थ संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसके साथ भी मतभेद झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पैसे बहुत ज़्यादा आएँ और आप थोड़े से अहंकारी हो जाएं, अपशब्द बोल दें या फिर कुछ ऐसा बोल दें, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, जिनका भी वृषभ लगन है। अब यहाँ से राहु की जो 9वीं दृष्टि है 7वें भाव के ऊपर आएगी। 7वां जो भाव है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को दर्शाता है। तो आपकी पत्नी हो, पति हो, वो बीमार हो सकते हैं, फिर आपके साथ मतभेद देखने को मिल सकते हैं। पार्टनर के, बिजनेस पार्टनर के साथ आपका कोई भी पार्टनर हो, रूममेट हो, है ना, कोई भी हो, उसके साथ कुछ एक मतभेद देखने को ज़रूर मिलेंगे। और 7वां जो भाव है वो लोग आपको कहें कि हम आपके साथ हैं, आप काम कीजिए, उसका है। तो लोगों का थोड़ा सा सहयोग, और वो बात है ना कि आपके पास पैसा आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब व्यक्ति के पास बहुत तो कुछ आ रहा है तो कुछ लोग विरोध में चले जाते हैं, है ना, और जेलस हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं बहुत से लोग। और आपकी जो मतलब कि अगर मैं बात कहूँ कि आपकी जो प्रोग्रेस है, बहुत से लोग उसे पचा नहीं पाएंगे और आपसे ईर्ष्या भी करने लग जाएंगे। और आपके इस दौरान देखने को मिलेगा आपके कुछ शत्रु, आपके कुछ आलोचक, आपसे ईर्ष्या करने वाले, वो फैमिली में भी हो सकते हैं, वो फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, आपके नियर एंड डियर भी हो सकते हैं। जो लोग आपको जानता ही नहीं है वो तो क्या ईर्ष्या करेगा आपसे। और ऐसे जो लोग, जो आपके आसपास के जो लोग हैं, वो आपसे ईर्ष्या करने वाले मतलब कि लग जाएंगे करने के लिए, है ना, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब राहु का जो प्रभाव 7वें भाव पे, आपकी काम वासना थोड़ी सी चढ़ेगी, बढ़ेगी, है ना। और ऐसा देखने को मिल सकता है कि आप, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, लेकिन कोई चेहरा आपको अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ अफेयर में चले गए, लेकिन कोई आपको इम्प्रेस कर सकता है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कोई आपका क्रश भी हो सकता है रिलेशनशिप के साथ साथ, अगर आपका वृषभ लगन है। ये सब चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। और अचानक से आप बिज़नेस को चेंज कर दें, आपके माइंड में आए कि यार अभी तक तो मैं ये कर रहा था, अब आई शुड चेंज, मतलब कुछ ना कुछ मेरे को चेंज करना चाहिए और इससे भी बेहतर मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ें देखने। लेकिन एक चीज़ तो तय है, आपको प्रॉफिट होने वाला है। धन की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपकी कुछ एक ऐसे जो अटके हुए काम हैं वो मतलब कि पूरे होने वाले हैं, जिनसे आप खासा पूरा उम्मीदें लगा करके बैठे थे कि यार ये वाला काम मेरा हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपका वृषभ लगन है तो आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, जिनका भी वृषभ लगन है उन्हें
कम से कम 5 मूली या फिर 11 मूली पत्तों वाली मंदिर में दान करने चाहिए। कम से कम भी 11 दिन या फिर 27 दिन तक आपको कुत्तों की जम करके सेवा करनी चाहिए। अगर आप कुत्तों की सेवा करते हैं तो आपका राहु हो, केतु हो, शनि हो, तीनों ही बेहतर हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल है या फिर कोई ना कोई परेशानी है वो नहीं आएगी और राहु आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने लग जाएगा। कोई डॉग, कुत्ता, मतलब कि अगर आपको ऐसा दिखे कि बीमार है या फिर चोट लगी है तो उसका अगर आप कुछ भी करवाते हो, मतलब कि उसकी अगर मैं बात करूँ कि उसे ठीक करवाते हो, हेल्प करते हो उसकी, तो बहुत अच्छे फल राहु आपको फिर और उम्दा रिजल्ट आपको देने लग जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए, आप 5 कंबल, काले रंग भी हो, सफ़ेद रंग भी हो, जिस एक कंबल में काला रंग भी हो, सफ़ेद रंग भी हो, उसका आप दान कर सकते हैं। अगर आप दान करेंगे काले सफ़ेद कंबल का ज़रूरतमंद को, तो आपका केतु बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको केसर का तिलक डेली ही लगाना चाहिए, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा। रिलेशनशिप में अगर आप दिक्कतें झेल रहे हैं तो आपको फिरोज व रतन धारण करना चाहिए और गाय को अगर आप डेली चारा डालेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा और प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ आपकी बढ़ जाएंगी। अगर आप रिलेशनशिप से परेशान हैं, रिलेशनशिप से अगर आप परेशान हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।